Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, dear. I am going to read Danish paper very easily and very simply in a simple language, especially for you, for those who prepare for CS examinations. So that's why Dan is especially very important for CS point of view if you want to prepare for CS examination. Dawn actually it's a mother of CS examination. So just we have another editorial page that we start to read that page. Curbing hepatitis C. Curbing means to control. Hepatitis C को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? Considering that Pakistan has the second highest prevalence and disease burden of the hepatitis C in the world. ये कंसिडर किया जा सकता है कि पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर 2 नंबर पे है, जो हेपाटाइटिस सी में के सेकंड नंबर पे दुनिया में है. द पंजाब गवर्नमेंट डिसीजन टू रीच आउट जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू रीच आउट WHO फॉर हेल्प इन कर्बिंग द इलनेस इज़ मच नीडेड मूव. जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका ये मतलब मकसद है कि वो जो WHO के जो भी है तहत है उसके लिए मतलब उसके तहत जो हेपाटाइटिस सी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो बहुत से इक़दाम लिए जा रहे हैं. पंजाब अकाउंट्स फॉर अप टू 70% ऑफ ऑल हेपाटाइटिस सी केसेस इन पाकिस्तान. पंजाब के पास जो 70% केसेस हेपाटाइटिस सी पाकिस्तान में मौजूद हैं. एंड द प्रोविजन गवर्नमेंट हैज़ साथ जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, तलाश किया है टेक्निकल असिस्टेंस फ्राम WHO से मदद ले लिया टू चेक एंड प्रिवेंट व्हाट इट्स रिलीज कुड बी. WHO से उसने मदद तलब की है कि मतलब मदद तलब की है कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे पॉसिबल भी एक्सप्लोशन ऑफ डिजीज़, जैसे डिजीज़ बढ़ जा रही है इसे मुमकिन तरीके से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. According to government estimates, there are between 8 to 11 million people with active hepatitis C virus in Pakistan. जो गवर्नमेंट की डाटा है वो एस्टिमेट्स में अंदाज़ा लगाना, जो गवर्नमेंट की डाटा उसके अंदाज़ के मुताबिक 8 से 11 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्टिव हैं हेपाटाइटिस सी पाकिस्तान में. While about 2 lakh 40,000 new cases are detected every year. हर साल तकरीबन 2,40,000 से ज़्यादा केसेस दरियाफ्त किए जा रहे हैं, बढ़ रही हैं. The figure shows that many of the 20 million people may not be aware that they contracted the virus. ये फिगर ये बता दिए कि जो 20 मिलियन पीपल जो लोग रहते हैं कि वो भी अवेयर नहीं है, वो भी इसके हवाले से उससे पता नहीं है कि वो भी वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दे है कॉन्ट्रैक्ट वायरस, वो भी वायरस कॉन्ट्रैक्ट उसने भी कॉन्ट्रैक्ट हाई प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग HIV एड्स एंड हेपाटाइटिस. जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिजीज़ पाए जाते हैं जो उसमें से HIV भी है, एड्स भी है. HIV को एड्स भी कहा जाता है और हेपाटाइटिस है. हेपाटाइटिस सी कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड द लैक ऑफ रेगुलेशन. हेपाटाइटिस सी है जो अनसेफ है, जिससे बचना नामुमकिन है, ख़तरनाक डिजीज़ है. जो रेगुलेशन लैक ऑफ रेगुलेशन, जो रूल्स रेगुलेशन की कमी की वजह से वो. लास्ट ईयर ए मेजर HIV आउटब्रेक अकर्ड इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू द एक्सटेंसिव रीयूज़ ऑफ सिंज. गुज़रे साल एक बहुत बड़े जो HIV के केसेस ज़ाहिर हुए थे लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में. जो रीयूज़ मतलब एक सरिंज बार इस्तेमाल किया, एक रीयूज़ सरिंज इस्तेमाल करने की वजह से ज़ाहिर हुआ था. द यूज़ ऑफ contaminated means polluted needles and unsterilized equipment for invasive medical procedure, the transfer of unscreened blood or other bodily fluids, and the sharing of razors. Normal practice at barber shops are among the major reason for high prevalence of hepatitis C in the country. इसमें यह बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ जो नीडल्स होते हैं वो सिरिंज के नीडल्स वो अभी क्लियर नहीं होते हैं, वो बार इस्तेमाल किया जा रहा है. उसके साथ साथ जो रेज़र हैं जो सपोज़ जहाँ बाल वगैरह कटराते हैं वहाँ जाते हैं कि रेज़र भी वो सेम ही इस्तेमाल कर रहा है कि वो रेज़र है. उसके साथ साथ वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी के. इनफैक्ट हकीकत में अकॉर्डिंग टू WHO पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ थेरेपेटिक इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड
2 पेशेंट्स। जो WHO की डाटा है और जो पाकिस्तान में हाईली नंबर पे है, जो इंजेक्शन भी अवेलेबल है, इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जा रहा है, विच इज़ सेड टू बी प्राइमरी काज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द वायरस। इसका ये मकसद, पहला मकसद यही है। Ironically, Pakistan produces relatively cheaper medicines to treat the hepatitis infections, but since large number of patients remains undiagnosed. Ironically मतलब ये ironically पाकिस्तान में जो भी जो सस्ते से सस्ती है जो ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस सी की जा रही है, लेकिन काफ़ी नंबर जो ज़्यादा पीपल होते हैं वो अनडाइग्नोस्ड हुआ है, उसकी टेस्ट भी नहीं हुई है, उसको क्या डिजीज़ है। फ्यू आर एबल टू गेट ट्रीटेड इन टाइम। कुछ होते हैं वो टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं। द करंट गवर्नमेंट अपीयर्स टू रियलाइज द फ्रैटनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ बर्डन। जो मौजूद गवर्नमेंट है उसने ये महसूस किया कि ये डिजीज़ बहुत बर्डन है हमारे लिए। होपफुली विद द हेल्प ऑफ WHO प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर द प्रिवेंशन। इमरान खान ने ये बोला है कि उम्मीद है कि मैं WHO की मदद से इस डिजीज़ को कंट्रोल करने की बहुत इक़दाम लिए जाएंगे। एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस विल बी एबल टू इंक्रीज एसेट्स ऑफ ट्रीटमेंट even as it works to reduce unsafe medical practice। जैसे ही ऐसे इक़दाम लिए जाएंगे, इसको ट्रीटमेंट से बेहतर और अनसेफ जो मेडिकल प्रैक्टिस जो ये ख़तरनाक डिजीज़ है इससे भी ख़त्म करने के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। और इसने ये भी बोला दिस विल बी एबल टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अदर इन्फेक्शन डिजीज़ सच एज HIV एड्स। इसने ये बोला है कि दूसरी डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकती है, HIV एड्स वगैरह, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।